आपने पेमेंट वाला बता दिया है? नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं बताया पेमेंट वाला ओके। भी। यस सर। तो जैसा कि आप लोग ने वॉलेट भी देखा होगा, अपना सर ने अभी बताया था कि मार्केट प्लेस वगैरह पर वहां पर बहुत सारी चीजें अभी नहीं, कुछ चीजें शो हो रही हैं। तो वो धीरे धीरे सारी चीजें शो हो जाएंगी। ये चीज बहुत अच्छे से सर ने सब क्लियर कर दिया है। तो वॉलेट पे चलते हैं। वॉलेट आप लोगों ने क्लिक भी किया होगा और वहां पर दो ऑप्शन दिखाई दिए होंगे आपको, जो नॉन विड्रॉल क्रेडिट और विड्रॉल क्रेडिट का। तो वो आगे जाकर आपको क्लियर होगा। और उसके जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमारे पेमेंट का मेथड दिया हुआ है। तो पेमेंट मेथड में सिंपल, आपको बहुत सिंपल से पेमेंट करनी है। एक नेटवर्क का दिया है। आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपके इंटरनेशनल कार्ड होगा, वीजा, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, और पेपाल। क्योंकि पेपाल जो है वो इंटरनेशनली पूरे ऑल ओवर, मतलब ज्यादातर कंट्रीज में रन किया जाता है, इसलिए पेपाल को रखा गया है। बहुत इजी इसका सिस्टम रहता है और काफी चलन में भी है। और बहुत ज्यादा इसका सिक्योरिटी से भी, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी भी मिलती है। तो इसलिए अभी पेपाल का भी रखा गया है। और बाकी धीरे धीरे आगे आ जाएंगी उन, मतलब और भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो जैसे भी आएगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली बताया जाएगा। और एक क्रिप्टो करेंसी का वहां पर ऑप्शन दिया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी के हम लोग जरिए भी वहां पर कर पाएंगे, अपने पेमेंट कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें किस तरीके से होंगी, क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से यूज किया जाएगा, ये तो पहले क्लियर हो ही चुका है कि हमें जो ओ कॉइन कॉइन आ रहा है हमारा, ओ कॉइन। तो ओ कॉइन का वैल्यू अब समझ में आ रहा है कि जब क्रिप्टो करेंसी से अगर हम लोग करेंगे ट्रांजेक्शन, तो उसमें शायद ये बेनिफिट काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ओ कॉइन से आपको पता ही है कि हम लोगों को अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो हमें जमा करना है और हमें कॉइन मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर ओ कनेक्ट हमारा $50 का है, $50 का है, तो वहां पर हम लोग सिंपल उतना पेमेंट करेंगे। और जैसे कि डॉलर आपको पता ही है कितना होता है, तो उसको आप जितना भी पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपको उतने कॉइन्स मिल जाएंगे और आप परचेज कर पाएंगे। तो अभी वॉलेट में इतना ही आया है, हम लोग भी इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। बाकी आपने जो एग्रीमेंट पढ़ा है, अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनको बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पीछे कुछ 1-2 महीने में आते थे, वो क्वेश्चन थे कि नॉमिनी का क्या रहेगा। तो यस, नॉमिनी का ऑप्शन रहेगा। आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, तो यहाँ क्लियर है कि नॉमिनी का ऑप्शन हमें यहाँ पर रहेगा। एफिलिएट लिंक के बारे में जो एक बात करनी थी, अगर किसी ने एफिलिएट लिंक जो सिग्नेचर अगर करेंगे, उसे सबमिट कर देंगे, तो आपका एक एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाएगा। और वो जनरेट आपका दो जगह पे वहां पर शो होगा। एक तो आपका वहां पर डेस्कटॉप पे जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे शो होगा। दूसरा, अगर वहां पे हम प्रोफाइल में जाएंगे अपने, तो प्रोफाइल में भी जाके वहां पे शो होगा। और कल जो हमने एक बताया था क्यूआर कोड के बारे में, तो उस रेफरल, आई मीन जो रेफरल लिंक होगा, उसको हम क्यूआर कोड, जैसे हमने कल एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे हम क्यूआर कोड जनरेट हम उसका कर सकते हैं। लेकिन मेरी अभी एडवाइस ये है कि अभी आप उसको रुक जाइए। आजकल में भी कल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है ऐसा कुछ। आप उसको थोड़ा सा आराम से लीजिए उसको। और है, जैसे वो वॉलेट में आपका ऑलरेडी हम डिस्कस कर बताया जा चुका है पहले कि नॉन विड्रॉल और विड्रॉल दो तरह के वॉलेट होंगे। उसमें जो नॉन विड्रॉल वाला होगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा वहां से। और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो कि अभी टाइम आने पे जैसे आगे कंपनी की तरफ से गाइडलाइन आएगी, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्या क्या चीज कैसे है वहां पे। और अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहां जहां पे जो कोई भी चीजें अगर कुछ किसी को इशू आ रहा होगा, तो अभी उसमें पैनिक नहीं हो, उसमें वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनडीए के रिगार्डिंग अभी बहुत सारे जैसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो जिनके नाम जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम वहां पे आना चाहिए। अगर फर्स्ट लेटर के साथ में भी अगर नाम उसका आगे आप कुछ भी लिख देते हो, वो भी एक्सेप्टेड रहेगा। लेकिन बहुत सारे जैसे डॉट 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 और लाइन खींच दी और ये कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ये एक टूल है ऑन पैसिव के पास में, जिससे वो सिग्नेचर मैच करेंगे कि आप उस नेम से रिलेटेड है या नहीं है। तो अगर जिनके भी क्वेश्चन है, तो उनका सिंपल सा यही आंसर है कि आप उस नेम के अकॉर्डिंग ही मैसेज, आई मीन सिग्नेचर करना उसमें।
और बहुत ही इजीली जज, आपको ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल लिखना है, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो मुकेश लिख के मैं नीचे लाइन खींच दूंगा, मेरा साइन हो गया, मेरा साइन मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बैंक में अलग साइन है, जब केवाईसी आएगा तो डिफरेंट साइन करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ कि इस टाइप के सिग्नेचर के रिगार्डिंग, तो उसका मैं एक बारी में यही आंसर हम देना चाहते हैं। रीसेलर बनने के बाद अगर प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए तब कोई दिक्कत नहीं होगी? तो देखिए सर, रीसेलर जो बनेंगे ना, रीसेलर आपको बनना है, मतलब बनना ही है आपको, क्योंकि कंपनी जो अगर आप नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं जो नहीं कर पाएंगे, शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा या मैम भी नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है। तो अगर हम रीसेलर आप नहीं बनेंगे तो कंपनी भी कैसे रीसेल करेगी? कंपनी में आपके बिहाफ पे जो ट्रैफिक लेके आएगी, कंपनी में जो आपके यहाँ पे रीसेल करेगी, कैसे करेगी? जब आप रीसेलर बनेंगे तभी तो करेगी ना। तो आपको रीसेलर बनना ही है, और कंपनी उसी बिहाफ पे फिर आपको रीसेलर, जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको फिर लिंक तो ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा वहां पे, फिर ट्रैफिक भी उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो ट्रैफिक कंपनी लेके आएगी, ट्रैफिक उसमें आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो, और फिर वहां पे रीसेल होगा तो आपका कमीशन जनरेट होगा, तो कंपनी आपके बिहाफ पे काम करेगी, आपको रीसेलर वहां पे बनना ही पड़ेगा आपको। नीता बदास, मैंने देखा है सर जी, न्यू ओईएस वेबसाइट बहुत बढ़िया है, मुझे खुलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। यस मैम, मॉर्निंग में थोड़ा सा, जब जब 7 o'clock और 8 o'clock के अराउंड जब ये न्यूज आई थी कि वहाँ पे ओएस लाइव हो चुका है, तब उस समय जब लोग कर रहे थे ओपन, तो सब लोग ओपन कर रहे थे, तो वहां थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। अभी डेफिनेटली कोई नहीं आएगा, और कल तक आपको कुछ भी इसमें, कोई भी इसमें बहुत स्मूथ खुलेगा, बहुत स्मूथ चलेगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आदित्य कुमार सिंह, सर बच्चे की आईडी में बच्चे खुद एनडीए सिग्नेचर करेंगे सर, प्लीज कंफर्म। देखिए सर, सिग्नेचर वहां पे कोई, आप डिजिटल सिग्नेचर है, आप अब उंगली से ऐसे नाम से सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बच्चा करे आप करे, बस मैंने कहा नेम आपका होना चाहिए वहां पे कोई मैच नहीं हो रहा। जैसे कि आप बैंक का सिग्नेचर कॉपी पे करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप दूसरा इंसान वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, कि वो उसमें कहीं ना कहीं लेटर एक कॉपी हो जाता है, पता लग जाता है कि सिग्नेचर किसी और ने किया। यहाँ डिजिटली सिग्नेचर है, तो आप करो या बच्चा करे, कोई भी करे, लेकिन हाँ नेम वही होना चाहिए जो जो सिंपल से सर एक प्रोसेस है, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ओईएस में ऊपर नाम है उसी नाम का सिग्नेचर होगा, जो कोई भी करे कुछ भी करे। हाँ, तो दिनेश शर्मा सर हैं, उनके पास चलते हैं। उन्होंने लिखा है कि बैंक में अलग सिग्नेचर है और पैन कार्ड में अलग सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर मतलब तो क्या करें? तो सर ये ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली में ये आपका जो पर्सनल है आपका, बैंक में आप जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि सिग्नेचर दोनों ही डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, तो सिग्नेचर मतलब दोनों की वैल्यू एक होती है, तो वहां पर सिग्नेचर जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर एज ए हम लोग अपने कस्टमर को बोलते हैं तो सिग्नेचर के बारे में हम लोग सेम ही बोलते हैं। तो सिग्नेचर दोनों, क्योंकि पैन कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आधार कार्ड भी जो आपके मतलब लगा हुआ है बैंक का जो है, वो भी आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि आगे जब आप ये फाइनेंशियली किसी भी चीज में डिफिकल्टीज आती हैं, जब आप इस मैटर में पढ़ते हैं, तब छोटी छोटी चीजें मुश्किल में आती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसे होता है, राजकुमार मित्तल, मान लीजिए राजकुमार मित्तल है, और उन्होंने कहीं कहीं डॉक्यूमेंट में आर के मित्तल लिख दिया, कहीं राजकुमार मतलब ऐसे लिख दिया, कुछ आर के मित्तल लिख दिया। इस तरीके का डिफरेंस जो होता है ना, ये आपके नॉर्मल चीजों में चल जाता है, बैंक में भी चल जाता है, लेकिन जब आप किसी तरीके के वैसे उसमें जाते हैं, इनकम टैक्स मैटर में जाते हैं, तब वहां पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, फिर आपके वहां पे चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा गाइड सिग्नेचर को लेके करते हैं, इसलिए। तो नेक्स्ट जो रहेगा एफिलेटर, यस, राजेश कुमार सकलेचा सर का क्वेश्चन है कि एनडीए में क्या चेंज है? हम अब फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, या एफिलेटर बन गए हैं? प्लीज बताइए सर। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर और फाउंडर हम एक है। हम फाउंडर हैं सबसे पहले कंपनी के, हमें एक उपाधि मिली है, हमें एक वैल्यू मिली है जिसका नाम है ब्रांड एम्बेसडर, राइट। और उसके बाद एफिलेटर तो हमें बनना ही है, जैसा कि सर ने अभी बहुत अच्छे से क्लियर किया है
कि हमें रीसेलर बनना है, हम लोगों को आगे अगर हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे हम लोग कैसे काम करेंगे, आगे कंपनी भी किस तरीके से रन करेगी अगर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने आप में इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को खुद भी यूज करने हैं और लोगों को, कंपनी अपने बिहाफ पे काम कर रही है पर लोगों को उसकी क्वालिटी भी बतानी है। तो हम लोग सर अभी आने वाले टाइम में हम जब एनडीए वगैरह सिग्नेचर हो जाएंगे सारे तो हम लोग उस जोन में भी जाएंगे, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा वो, और क्या कमीशन मतलब वो क्या सारी चीजें रहेंगी, वो सारा कुछ हम लोगों को अभी जब हमारा पे आउट आएगा तब सारा कुछ क्लियर होगा, अभी कोई कुछ भी क्लियर नहीं है।